नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ऐसी अनोखी यात्रा पर जहां हम जानेंगे महाभारत के उन अद्भुत रहस्यों के बारे में जो आज भी कई लोगों की जानकारी से परे हैं। महाभारत एक ऐसी महाकाव्य जिसे सदियों से पढ़ा और सुना जा रहा है, लेकिन इसके भीतर छुपी कहानियां और रहस्य आज भी हमारी सोच से परे हैं। इस महाकाव्य में युद्ध, प्रेम, त्याग और धर्म की अद्भुत परिभाषाएं छिपी हुई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस महाकाव्य के भीतर कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। आज हम आपको महाभारत के 10 ऐसे अद्भुत रहस्यों से रूबरू करवाएंगे जो न केवल आपको हैरान करेंगे बल्कि आपके मन को भी झकझोर देंगे। इन रहस्यों के जरिए हम समझेंगे कि कैसे महाभारत की ये अनसुनी कहानियां हमारे जीवन में अद्भुत प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। पहला रहस्य, जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, वो है संजय की दिव्य दृष्टि। संजय, जो धृतराष्ट्र के सचिव थे, वो सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। दरअसल उन्हें महर्षि वेदव्यास ने एक अद्भुत वरदान दिया था, दिव्य दृष्टि का वरदान। इस शक्ति के जरिए संजय महाभारत के युद्ध को बिना वहां मौजूद हुए देख सकते थे। धृतराष्ट्र जो अंधे थे, उनके लिए संजय युद्ध की हर छोटी से छोटी जानकारी पल पल देते रहे। सोचिए, वो समय जब न कोई कैमरा था, न टेक्नोलॉजी, और फिर भी संजय सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए भी युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। यह कोई साधारण बात नहीं थी। संजय की यह दिव्य दृष्टि उस समय की विज्ञान से कहीं आगे की शक्ति थी। यहां तक कि युद्ध के अंतिम क्षणों तक, जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे, संजय ने धृतराष्ट्र को हर एक घटना का सजीव वर्णन दिया। इस रहस्य को जानने के बाद हमें यह समझ में आता है कि हमारे पास भी एक आंतरिक दृष्टि होती है जिसे हम योग और ध्यान के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी कई युद्ध चल रहे होते हैं जिन्हें हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि सही समय पर सही दृष्टिकोण के साथ हर परिस्थिति को समझा जा सकता है। अब बारी आती है दूसरे रहस्य की, और यह है अश्वत्थामा का अमरत्व। अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उन्हें भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो इस धरती पर हमेशा जीवित रहेंगे। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहे हैं। उनका जीवन, जो हजारों साल से चला आ रहा है, दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाई और उनके क्रोध ने उन्हें भगवान कृष्ण से श्रापित कर दिया। अश्वत्थामा के इस श्राप के पीछे एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में क्रोध और नफरत को स्थान देते हैं तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। अश्वत्थामा का अमर रहना उन्हें अमर पीड़ा में डालने जैसा था। आज भी भारत के कुछ हिस्सों में यह माना जाता है कि अश्वत्थामा जिंदा है और कई बार लोगों ने उन्हें देखा भी है। क्या यह सिर्फ एक मिथक है या सच्चाई? यह जानकर आपकी जिज्ञासा बढ़ गई होगी। लेकिन इस रहस्य का असली संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों का परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। तीसरा रहस्य जो हमें चौंकाता है वो है कर्ण का दिव्य जन्म। क्या आप जानते हैं कि कर्ण का जन्म एक सामान्य मानव की तरह नहीं हुआ था? कर्ण को उनकी माता कुंती ने सूर्य देव की कृपा से जन्म दिया था, बिना किसी स्त्री के गर्भ में जाने के। यह बात आज के समय में सुनकर जितनी अजीब लगती है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। कर्ण के जन्म की यह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में विश्वास और शक्ति की गहरी प्रेरणा देती है। कुंती ने विवाह से पहले सूर्य देव का आह्वान किया और उन्हें वरदान के रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन समाज के डर से कुंती ने कर्ण को जन्म देने के बाद उसे त्याग दिया। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो एक महान योद्धा बने और अपने जीवन को संघर्षों से ऊपर उठकर महानता तक पहुंचाया। इस रहस्य से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे जन्म की परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने जीवन में अपने कर्मों के आधार पर महानता प्राप्त करनी होती है। कर्ण का जीवन एक प्रेरणा है
कि हम संघर्षों के बीच भी कैसे ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की, जो बहुत ही अद्भुत और चौंकाने वाला है। यह है भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु। महाभारत में भीष्म पितामह को वरदान मिला था कि वो अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे। जी हां, सोचिए, एक व्यक्ति जो यह तय कर सके कि वो कब और कैसे मरेगा। यह बात आज के युग में अकल्पनीय लगती है। जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में तीरों से बिंध गए थे, तब भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। वो तीरों की शैया पर लेटे रहे और मकर संक्रांति का इंतजार किया। उस दिन को शुभ मानकर ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। ये घटना हमें यह सिखाती है कि इंसान का संकल्प और उसकी आस्था कितनी मजबूत हो सकती है। अगर हमारी इच्छा शक्ति अडिग हो तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भीष्म पितामह का यह रहस्य हमें समर्पण और आत्मनियंत्रण की महत्ता सिखाता है। अब हम पहुंचते हैं पांचवें रहस्य पर, जो महाभारत के सबसे विचित्र और रोचक पहलुओं में से एक है। यह है द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह। द्रौपदी, जो पंचाल की राजकुमारी थीं, उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ था। यह उस समय के समाज में एक अकल्पनीय घटना थी। एक स्त्री के 5 पति? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। दरअसल द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक आदर्श पति मिले। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि उन्हें 5 अलग अलग गुणों वाले पति मिलेंगे। यही कारण था कि इस जन्म में उन्हें 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा। यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी इच्छाएं हमारे पूर्व जन्मों या हमारे कर्मों से भी जुड़ी होती हैं। जो हम चाहते हैं वो हमेशा उसी रूप में नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन उसमें एक गहरा अर्थ और संदेश छुपा होता है। द्रौपदी की यह कहानी हमारे जीवन में कर्म और प्रारब्ध की गहरी भूमिका को दर्शाती है। अब बारी आती है छठे रहस्य की, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। यह रहस्य है शकुनी की चालों का। शकुनी को महाभारत में सबसे धूर्त और कुटिल व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुनी का पांडवों के खिलाफ इतना गुस्सा और प्रतिशोध क्यों था? दरअसल शकुनी की ये सारी चालें उनके परिवार के विनाश का बदला थीं। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने गंधार के राजा और उनके पूरे परिवार को कैद कर लिया था और उन्हें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। शकुनी ने अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काया। शकुनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रतिशोध में जीने से अंततः विनाश ही होता है। उनका सारा जीवन बदले की आग में जलता रहा और आखिर में उन्होंने कौरवों का भी सर्वनाश कर दिया। यह रहस्य हमें सिखाता है कि बदले की भावना से कभी भी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि यह और अधिक विनाश का कारण बनती है। अगर हम अपने जीवन में बदले की भावना से मुक्त नहीं होते, तो हम भी शकुनी की तरह अपने ही जीवन में दुख और कष्टों का सामना करेंगे। अब आते हैं 7वें रहस्य पर, जो महाभारत के सबसे महान विचारकों में से एक विदुर से जुड़ा है। विदुर, जिन्हें महाभारत के सबसे बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों में गिना जाता है, धृतराष्ट्र के भाई थे। विदुर की नीतियां और उनका जीवन दर्शन इतना गहन था कि आज भी उनके उपदेश विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदुर वास्तव में यमराज के अवतार थे? यह अद्भुत रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यमराज को एक श्राप मिला था कि उन्हें धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा, और इसी कारण विदुर का जन्म हुआ। विदुर का ज्ञान और उनकी नीतियां सिर्फ महाभारत के युग तक सीमित नहीं थीं, बल्कि आज के समय में भी उनका उतना ही महत्व है। उनके विचार हमें जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन करना सिखाते हैं। विदुर की यह कहानी हमें यह समझने का अवसर देती है कि सच्चा ज्ञान और नैतिकता जीवन में सबसे मूल्यवान है, और अगर हम विदुर की नीतियों को अपने जीवन में उतारें तो हम एक सफल और सच्चे इंसान बन सकते हैं। 8वां रहस्य, जो सबसे अद्भुत और वीरता से भरा है, वो है कर्ण की कवच और कुंडल का। कर्ण, जिन्हें उनकी मां कुंती ने जन्म के समय ही त्याग दिया था, वो सूर्य के पुत्र थे। जन्म से ही कर्ण के शरीर पर एक दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें किसी भी प्रकार के शस्त्र से अजेय बनाते थे। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता।
कर्ण के जीवन का सबसे दुखद पहलू यह था कि उन्होंने अपनी महानता और दानवीरता के कारण ये कवच और कुंडल भगवान इंद्र को दान में दे दिए। यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची महानता अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित के लिए अपने सबसे कीमती चीज को त्यागना है। कर्ण ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपना कवच और कुंडल दान कर दिए और यह उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रतीक था। इस रहस्य से हम सीखते हैं कि जीवन में सच्ची वीरता सिर्फ युद्ध में जीतना नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ से परे जाकर दूसरों के लिए कुछ करना है। कर्ण की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में कैसे दानशीलता और निस्वार्थता को अपनाएं। अब हम पहुंचते हैं 9वें रहस्य पर, जो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पल है, द्रौपदी का चीर हरण। यह वो घटना थी जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। जब दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए उन्हें भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की और द्रौपदी का चीर अनंत हो गया, जिसे दुशासन कभी खींच नहीं पाया। यह रहस्य हमें बताता है कि जब हम सच्चे मन से भगवान का आह्वान करते हैं तो वो हमारी रक्षा जरूर करते हैं। द्रौपदी का यह चीर हरण सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक था। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारी आस्था और विश्वास मजबूत है तो कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का यह दिव्य हस्तक्षेप हमें प्रेरणा देता है कि सच्ची आस्था के बल पर हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आखिरी और 10वां रहस्य, जो महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक अर्जुन से जुड़ा है, यह है अर्जुन का गांडीव धनुष। गांडीव कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य हथियार था जिसे भगवान अग्नि ने अर्जुन को दिया था। इस धनुष में इतनी शक्ति थी कि इसके आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। लेकिन इस रहस्य का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अर्जुन ने गांडीव का उपयोग कभी भी गलत उद्देश्य के लिए नहीं किया। उन्होंने इसे हमेशा धर्म की रक्षा के लिए उठाया। अर्जुन का यह धनुष हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति वही है जो धर्म और न्याय के लिए उपयोग की जाए। गांडीव का रहस्य यह भी है कि यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि अर्जुन के विश्वास, निष्ठा और धर्म का प्रतीक था। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा सही दिशा में और सही कारण के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के रहस्य जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये रहस्य न सिर्फ महाभारत को एक नए दृष्टिकोण से समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अनमोल सबक है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन की सच्चाइयों को देख सकते हैं। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संघर्ष, त्याग, आस्था और धर्म का क्या महत्व है। चाहे हम कितने भी मुश्किल दौर से क्यों न गुजर रहे हों, अगर हमारे पास सही दृष्टिकोण, विश्वास और संकल्प है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये अद्भुत रहस्य आपको प्रेरणा देंगे और आपके जीवन में एक नया प्रकाश भरेंगे। धन्यवाद और याद रखें, धर्म की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह हमेशा सही होती है।